हेलो स्टूडेंट्स, एपेक्स ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। पहले हम देखेंगे हमारे पास कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। एक होता है रियल अकाउंट, दूसरा होता है पर्सनल अकाउंट, तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। अब हम बारी बारी इसका एग्जाम्पल और डेफिनेशन के साथ इन सबको अच्छे से समझेंगे। तो पहले हमारे पास है रियल अकाउंट। तो देखते हैं रियल अकाउंट क्या होता है। तो रियल अकाउंट मतलब ऑल एसेट्स ऑफ द फर्म विच आर टेंजिबल, यानी कि जो आप देख सकते हैं या फिर छू सकते हैं, या और इंटेंजिबल जिसको आप देख नहीं सकते या फिर छू नहीं सकते, उसको हम कहेंगे इंटेंजिबल। फॉल अंडर कैटेगरी ऑफ रियल अकाउंट। तो क्या समझे, एक फर्म के जितने भी सारे एसेट्स है, यानी कि जो एक फर्म ओन करता है, जो कि आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, या फिर जो आप नहीं भी देख सकते हैं, नहीं भी छू सकते हैं, वो सारे रियल अकाउंट के अंदर आएंगे। तो अब हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पे एक तस्वीर है, एग्जाम्पल्स ऑफ रियल अकाउंट। तो पहला है लैंड एंड बिल्डिंग। हम इसको देख सकते हैं, इसके अंदर कदम रख सकते हैं, यानी कि इसको छू भी सकते हैं। और है ये प्लांट, जहां पे सारी मशीनरी रखी जाती है। इस प्लांट के अंदर हम कदम रख सकते हैं जहां पे ये मशीनरी रखी जाती है। तीसरा है मशीनरी। मशीनरी को भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। छुएंगे नहीं तो हम प्रोडक्शन कैसे करेंगे, तो मशीनरी है। और है कैश। कैश है, कैश मतलब पैसा। पैसे के बिना कुछ होता नहीं है बिजनेस में। तो अब ये सारे एक बिजनेस के एसेट्स होते हैं, यानी कि जिससे बिजनेस को स्टार्ट किया गया है। तो ये सब सारे आएंगे रियल अकाउंट में। अब हम इसका एक उदाहरण से समझेंगे इसको। उदाहरण लेते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आता है, कुछ भी जो हम छू सकते हैं, यानी कि लैंड हो गया, उसके ऊपर बिल्डिंग हो गई, फिर वहां पे जो प्लांट बना है फैक्ट्री के लिए, प्लांट, उस प्लांट हो गया, उसमें मशीनरी रखी गई है। ये सारे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सब कुछ ये बिजनेस का एसेट है। तो ये सब आएगा रियल अकाउंट में। या फिर कुछ भी यहाँ पे जो मशीनरी से जो सामान बनाए गए हैं, ये सारे रियल अकाउंट में शो होंगे। और कभी कभी जो कैश होता है वो बैंक में रहता है, ये बैंक में हो गया, तो ये भी रियल अकाउंट होगा। जब कैश बैंक में होता है उसको हम देख नहीं सकते, यानी कि तब ये इंटेंजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे हो गए रियल अकाउंट। अब हम आगे बढ़ते हुए दूसरे टाइप ऑफ अकाउंट पढ़ेंगे, वो है पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है, these are accounts related to
इंडिविजुअल यानी कोई एक इंसान या फिर फर्म या फिर कंपनी। कंपनी या फर्म भी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। कंपनी या फर्म भी उसको हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल यानी कोई डेटर हो गया कंपनी का, यानी कि जिसने हमारी कंपनी से उधार लिया है तो उसे डेटर्स कहेंगे। जैसे कि नोबिता एक इंसान है तो उसका अकाउंट है पर्सनल अकाउंट। शिजुका एक इंसान है, उसका अकाउंट है पर्सनल अकाउंट। और क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का मतलब ये होता है जिससे उधार हमने लिया है, यानी हमारी कंपनी या हमारी फर्म ने जिससे उधार लिया है उन्हें हम कहेंगे क्रेडिटर्स। तो डेटर अकाउंट या क्रेडिटर अकाउंट कोई एक इंडिविजुअल इंसान होता है या फिर कोई कंपनी होती है। तो अब ये नोबिता भी एक पर्सन है, शिजुका भी एक पर्सन है, और जैसे कि हमने देखा कंपनी भी आर्टिफिशियल पर्सन होता है, तो कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो इसीलिए ये सारा अकाउंट पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। अब हम आगे बढ़ते हुए टॉपिक देखेंगे हैं नॉमिनल अकाउंट किसको कहते हैं। नॉमिनल अकाउंट वो होता है जो अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन्स आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। यानी कि जो खर्चा होता है हर रोजमर्रे के बिजनेस में, जो खर्चा होता है या फिर हमें नुकसान हो जाता है या फिर हमारी कमाई होती है या फिर प्रॉफिट होता है, तो वो सब नॉमिनल अकाउंट्स में आएगा। परचेज अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। हालांकि जो हम खरीदते हैं, यानी कि जैसे ये ब्रेड खरीदा है इन्होंने, कैरेट खरीदा है, तो ये सारे रियल है, ये सारा रियल है। लेकिन हम ऐसे तो करेंगे नहीं कि ब्रेड अकाउंट डेबिट या फिर कैरेट अकाउंट डेबिट टू कैश, ब्रेड अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सारा एक साथ करके वो आएगा परचेज अकाउंट में। और परचेज यानी कुछ खर्चा करके हमने परचेज किया है, तो एक्सपेंस यानी कि नॉमिनल अकाउंट। तो परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट हो गया। और सेल अकाउंट यानी कि इनकम, सेल करने से हमें क्या होता है, इनकम हो रहा है। तो इसीलिए ये जैसे कि इन्होंने कद्दू रखा हुआ है, क्यूकम्बर रखा हुआ है, ये सारे रियल अकाउंट है। लेकिन फिर से हम लोग थोड़ी ऐसा करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू पंपकिन टू क्यूकम्बर, ऐसा तो करेंगे नहीं। तो कितने सारे अकाउंट्स हो जाएंगे, उसको मेंशन करते करते पूरा अकाउंट बुक भर जाएगा हमारा। तो इसीलिए इसका एक ही अकाउंट बनाएंगे, वो है सेल अकाउंट। सेल से हमें क्या होता है, इनकम होता है। तो चूंकि हमें सेल से इनकम हो रहा है, तो ये सेल भी हमारा नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा। अब कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड भी एक तरीका का इनकम होता है। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि इनकम यानी नॉमिनल अकाउंट, इनकम यानी नॉमिनल अकाउंट। तो अब ये सारे हम डेफिनेशंस को फिर से देखेंगे अच्छे से, ताकि रिवीजन हो जाए एक बार। रियल अकाउंट का मतलब ऑल एसेट्स ऑफ द फर्म विच आर टेंजिबल और इंटेंजिबल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ रियल अकाउंट। फिर हम क्या देखेंगे, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट यानी दीज आर द अकाउंट्स रिलेटेड टू इंडिविजुअल, फर्म्स, कंपनीज एक्सेट्रा। यानी कि इंडिविजुअल एक इंसान, फर्म यानी एक आर्टिफिशियल इंसान, कंपनी यानी
और एक आर्टिफिशियल इंसान, तो ये सारे पर्सनल अकाउंट होंगे। नॉमिनल अकाउंट में हमने क्या सीखा था? अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है, अब हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेंगे एक टैब्यूलर फॉर्मेट में। क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। रियल अकाउंट में क्या आएगा? ऑल एसेट्स, जो हम देख सकते हैं या फिर जो हम नहीं देख सकते हैं, वो सारा आएगा रियल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा? ऑल पार्टीज, या चाहे वो हमारा डेटर्स हो, चाहे वो हमारा क्रेडिटर्स हो। डेटर्स यानी जिनको हमने उधार दिया है, क्रेडिटर्स यानी जिनसे हमने उधार लिया है, वो सारे आएंगे पर्सनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट में हमने देखा ऑल आइटम्स ऑफ पी एंड एल। पी एंड एल यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। पी एंड एल यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें क्या आएगा? इनकम और एक्सपेंसेस। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आगे के वीडियोस के लिए एपेक्स ग्रुप देखते रहें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।